आप सभी को आज का ये खूबसूरत दिन 7 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे साथ हाथ उठा के हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम रामवीर सिंह है। बेसिकली मैं यूपी अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं। एसलीपीएस में आने से पहले मैं ऐसा नहीं था। मेरा जन्म एक नॉर्मल परिवार में एक किसान के घर में हुआ था। हम 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं। और वहां पर 12th करने के बाद एक ही चीज थी कि बेटा जल्दी से कोई जॉब की तलाश करो। और परमात्मा की बड़ी मेहरबानी हुई कि मुझे भारतीय सेना में जॉब करने का मौका मिला। जिस वर्दी को पहनकर हर इंसान इतराता है, उस वर्दी को पहन करके मैं भी बहुत खुश हुआ था और आज भी होता हूं। क्योंकि दोस्तों, इंडियन आर्मी में ठंडे खून की जरूरत नहीं होती, गर्म खून की जरूरत होती है। और मैं नौकरी कर रहा था। नौकरी करते करते लगभग 14 से 15 साल हो गए थे। जिंदगी बहुत बढ़िया गुजर रही थी। मुझे नहीं पता था इसके अलग भी कोई दुनिया होती है। लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करा दी जो आज मेरे ही नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी का साक्षात भगवान मानता हूं, लेकिन आज पता नहीं कितनों के भाग्य विधाता हैं, कितनों की जिंदगी का बेड़ा पार किया है। और वो कोई और नहीं है, हमारी कंपनी के सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर हैं। एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह याद है पठानकोट में मुझे एक प्लान दिया गया था। काफी पहले की बात है। उसके बाद उस कंपनी को हमने कुछ दिन किया, लेकिन वही होता है कि जहां पर हम जो चाहते थे वो मिला नहीं। हम कमजोर नहीं थे, लेकिन हमें जो चीज दी जा रही थी वो थी नहीं जिसे हम बेच सकें। और हमने डिसीजन लिया और वहां से हमने क्विट किया। आने वाले समय में 2-3 साल इंतजार किया और जब एसलीपीएस वेलनेस का जन्म हुआ तो मुझे भी एसलीपीएस में आने का मौका मिला। और दोस्तों, मैं बिल्कुल लगभग नेगेटिव हो चुका था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है। और सर ने सिर्फ मुझे समझाया कि बेटा या तू इसे करता है तो तेरी जिंदगी क्या हो सकती है, वो मुझे एक पेपर में समझाया था। मैंने कहा सर मेरे पास तो समय नहीं है, आर्मी में नौकरी कर रहा हूं। सर ने कहा बेटा 2 घंटे जिंदगी के लगा दिए तो अगले 3 साल में तेरा घर बदल सकता है, गाड़ी बदल सकती है, बच्चों की एजुकेशन, स्कूल बदल सकता है। जब मुझे ऐसा लगा कि 2 घंटे देने से जब ये सब कुछ बदल सकता है तो मैं ऐसे 2 घंटे का क्या करूंगा, और वो मैंने दिए। और आर्मी में रहते हुए 1 जनवरी 2015 से मैंने इस काम को शुरू किया। दोस्तों, 18 महीने एज ए पार्ट टाइम मैंने इस काम को किया। पार्ट टाइम करते हुए 18 महीने में मेरी इनकम यहां से लगभग 18 लाख रुपए थी। फर्स्ट अगस्त 2016 को मैंने आर्मी को छोड़ा और आज लगभग 5 साल, 5.5 साल होने जा रहा है मुझे करते हुए फुल टाइम एज ए कैरियर। और ये 5.5 साल की जो इनकम है वो आपको अभी मैडम ने बता दी थी कि लगभग 14 करोड़ रुपए आपका ये भाई एसलीपीएस वेलनेस से कमा चुका है। लेकिन दोस्तों, ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। जब काम करना शुरू किया, आज के लोग कहते हैं अरे सर आप तो पहले आ गए तो बड़े बन गए। नहीं, हम पहले आए थे तो बहुत मुश्किलें थी, आपको कोई मुश्किल नहीं है। हम तो जब किसी के पास प्लान लेने जाते थे तो पूछता था भाई कब कंपनी खुली है, मैंने कहा भाई 1 महीना हुआ है, बोला भाग जाएगी। मन तो करता था कि बेटा बच्चे पैदा मत करना, तेरी लड़की भाग गई तो क्या होगा। लोगों को बड़ा लगता है कि जो पहले आ गया, अरे 1947 में
जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मोदी जी तो चाय बेचते थे, क्या वो आज प्रधानमंत्री नहीं है या नहीं है? दोस्तों, किसी के पास प्लान लेके जाते थे, लोग पूछते थे कौन सा प्रोडक्ट है, हम बताते थे ऑर्थोडॉग, इम्यूनोडॉग। कई कई तो ये बोलते थे कुत्ते बेचते हो क्या? डॉग लगता था। नामचंद सर को कई बार कॉल करके पूछा, सर ये क्या है? सर ने कहा बेटा, डॉग का मतलब कुत्ता नहीं होता, डॉग का शॉर्ट फॉर्म डॉक्टर की डॉग होता है। हमें नेटवर्कर के पास जाओ, ऐसे पैर पे पैर रख के बात करता था, हाँ क्या लाया है? मैंने कहा सर एक कंपनी लाया हूं, कोई करोड़पति है? मैंने कहा सर 2,500 का चेक अभी तो मेरा ही बना है। बेटा 5 साल कर, करोड़पति बन जाता है तो मेरे पास आना। मेरा भी मन करता था कान पे दूं। 5 साल बाद, अरे 5 साल बाद मैं तेरे पास आऊंगा। अरे तू टिकट लेके मुझसे मिलने आएगा बेटा, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। आज इस जर्नी को जब कर रहे थे, लोगों ने बड़े बड़े नाम दिए, बोला नौकरी कर रहा है अच्छी खासी, अरे क्यों पागल हो गया है? आज मुझे वो शब्द याद आता है, अरे मेरे पागल बनने से यदि किसी मां के घुटने ठीक हो सकते हैं, मेरे पागल बनने से किसी की शुगर ठीक हो सकती है, मेरे पागल बनने से किसी के घर में खुशी आ सकती है, मेरे पागल बनने से कोई करोड़पति बन सकता है, मेरे पागल बनने से किसी के घर में जैगवार आ सकती है। तो यस, आई एम ए पागल। ऐसा पागल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? और मैं वादा करता हूं आपसे, आप जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी एक बात सुन के जाना, करोड़पति ना बनो तो मुझे बताना। दोस्तों, एसलीपीएस में ऐसे ही कोई नहीं आता। एसलीपीएस में वो लोग आते हैं जिनके 7 जन्मों के पुण्य जुड़ते हैं, वो इंसान एसलीपीएस वेलनेस में ज्वाइनिंग लगाता है। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं, और आप भी करते हैं, जहां पर हमारे बारे में कोई करोड़पति बनने की कल्पना नहीं कर सकता। यस, आवाज नहीं आ रही? कल्पना नहीं कर सकता। मेरा गांव, घर, शहर मिलके भी ये नहीं सोचता कि ये करोड़पति बन जाएगा। यस या नो? लेकिन दोस्तों, आज ऐसा नहीं है कि लोगों ने पैसे नहीं कमाए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े बॉलीवुड वाले करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल अचीवमेंट होती है। उन्होंने अपने लिए कमाया। धोनी ने अरबों रुपए कमाए, झारखंड के बच्चों के लिए कुछ किया? कोई दूसरा धोनी बनाया? आवाज नहीं आई। अमिताभ बच्चन ने कोई दूसरा अमिताभ बच्चन बनाया? विराट कोहली ने कोई दूसरा विराट बनाया? लेकिन दोस्तों, आज यहां पर मैं करोड़पति बना, मैंने यहां से 14 करोड़ कमाए, मैंने अकेले नहीं कमाए। मेरे साथ आज हिंदुस्तान में लगभग 100 से 150 करोड़पति हैं, पता नहीं कितने लखपति हैं। ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की। यस या नो? और हिंदुस्तान की कुछ बातें बताना चाहूंगा। आज हमारे समाज में एक बीमारी डाली हुई है कि जो इंसान पढ़ेगा वही बड़ा बनेगा। कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार। यस, क्या आज ये सही है? आज मुझे ऐसा लगता है कि खेलने कूदने वाले ज्यादा बड़े बनने हैं, पढ़े लिखे कम बनना है। यस या नो? आपको ही बता देता हूं, हिंदुस्तान में जितने भी कोचिंग सेंटर चलते हैं, उनमें 75% से ऊपर वाले बच्चों को लिया जाता है। यस या नो? यानी टैलेंटेड लोगों को लेते हैं, हमारे जैसे 33% वालों को नहीं लेते। और फीस क्या होती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। यस या नो? दोस्तों, 50 लाख बच्चे पूरे हिंदुस्तान में कोचिंग सेंटर लेते हैं।
वो टीचर छोड़ो, उनके घर वाले छोड़ो, भगवान भी पढ़ाने आ जाए तब भी 10,000 से ज्यादा सिलेक्शन नहीं करा सकता, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। यस या नो? और जब उनका नंबर आता है, पहले 10-20 लोगों का नंबर आता है, अखबार के पहले पेज भर देते हैं, होर्डिंग लगा देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, जुलूस निकाल देते हैं। लेकिन अभी नंबर ही आया है, सैलरी नहीं आई। यस या नो? अभी 5 साल बाप के पैसे और खर्च कराएगा यदि पढ़ाई करेगा तो। लेकिन जिस कोचिंग सेंटर में आप बैठे हैं, जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम, जिसको जून 2015 में संजीव सन ने बनाया था, इसे ऑल ओवर इंडिया में चलाते हैं हमारे सबके गुरु, टॉप लीडर मिस्टर अनिल कुरी सर। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज ये फाइटर सक्सेस सिस्टम सिलेक्शन नहीं कराता। पहला करोड़पति निकालने में केवल 1 से 1.5 साल का वक्त लगा था, और आज ये फाइटर सक्सेस सिस्टम 7 साल का हुआ बच्चा, केवल 7 साल का। आज का रिजल्ट बता रहा हूं। आज फाइटर सक्सेस सिस्टम हर वीक में 65 से 70 लखपति और 3 करोड़पति पैदा करता है। 3 करोड़पति। यस या नो? दोस्तों, अब आप बताओ, 7 साल के बच्चे का यह रिजल्ट है। जिस दिन ये 18 साल का होगा, फोटो लेके जाना आप सब। जिस दिन 18 साल का होगा, हमारे साथ 18वां बर्थडे सेलिब्रेशन करना और हमारे साथ बने रहना, छोड़ के मत जाना। यदि हमारे साथ बने रहे तो मैं वादा करता हूं, यहां जितने भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, गारंटी देता हूं, जिस दिन 18वां बर्थडे मना और आप हमारे साथ हुए, हर एक के अकाउंट में 10-10 करोड़ रुपए होंगे कम से कम। यस। लास्ट में जाते जाते 2 लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा, यदि आप जोरदार तालियां मनाएं तो। सभी मिलकर मनाते हैं, वाह करो, सभी मिलकर मनाते हैं जन्मदिन 7वां माँ का। हमारी माँ है, एक माँ होती है जो जन्म देती है और एक माँ होती है जो कर्म देती है। एक बार जोरदार ताली हमारी माँ के लिए। सभी मिलकर मनाते हैं जन्मदिन 7वां माँ का, करोड़ों खुशियां देते हैं, बड़ा एहसान है सर का। करें वादा उठाकर हाथ, उठाओ हाथ, करें वादा उठाकर हाथ, ये दुनिया जीत लेंगे हम। हर गली देश में होगा पताका तेरे नाम का, हर गली देश में होगा पताका तेरे नाम का। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे कोर लीडर हैं और जितने भी प्यारी सी टीम है पूरा हिंदुस्तान। एक कविता और गुरुजी की तरफ से मैडम के लिए सुना दूं? तालियां बजाओ, कितनी खूबसूरत मैडम है यार। जो आपको लगता है यार सर, इससे पहले कि आप शुरुआत करें, क्योंकि मैंने सुना है आपका ये जो अंदाज है कविताओं और शायरियों का, इस पे लोग मरते हैं, हमारे परिवार मरता है। Am I right? तो आपको पता है जब भी शायरी कही जाती है उसके पहले क्या कहा जाता है? इरशाद, इरशाद। तो जरिए एक बार कहिए, इससे पहले कि वो कहें इरशाद। हियर टू यू। आपके लिए कहता हूं, करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए।
और चलो तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए, जमाने की नहीं सुनना। बड़ा खराब है, जब भी घाव खोल के दिखाते हो साले नमक मारते हैं। जमाने की नहीं सुनना, जमाना दर्द ही देगा। अगर सुनते हो खुद मन की तो फिर इतिहास लिख जाए। अगर सुनते हो खुद मन की तो फिर इतिहास लिख जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां बनती है हमारे कवि, हमारे शायर